हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं सैमसन और आपको आज धर्म की जो गहराई है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि एक चीज़ ये साफ समझ लीजिए कि जिसका धर्म गलत है उसका कर्म भी गलत है। मैं जानता हूँ कि सभी लोगों की भावना बहुत ज़्यादा दुखद हो सकती है, दुखी हो सकती है, लेकिन ये बात साफ है क्योंकि समाज में जितनी आप बुराइयाँ देख रहे हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं धर्म का भी हाथ है। क्योंकि अगर आपको आपकी धर्म अगर कंट्रोल नहीं करती है, आप समाज और ये अनियंत्रण हो जा रहे हैं पूरी तरह से। समाज में जितनी भी बुराइयाँ बढ़ रही है, छोटे नन्हे बच्चे के साथ बलात्कार, झूठ, हत्या, चोरी, चोरी, डकैती, ये जितनी भी विभिन्न तरह का चीज़ है, ये ना कहीं ये सब चीज़ें रिलेटेड होता है। और इसके लिए आपको जानना चाहिए कि आप जन्म से किसी भी धर्म के अनुयायी नहीं होते। ये बात साफ समझ लीजिए। किसी भी धर्म के लिए ये बात एकदम या फिर पॉसिबल है। इस बातों को कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप किसी भी धर्म में जन्म क्यों ना हो, लेकिन उस धर्म के आप नहीं हो। एक बात मेरे तरफ से एक नॉलेज में है, जो जहाँ तक समझ में आती है कि वो चीज़ें है नहीं, क्योंकि बच्चे जब जानता ही नहीं कि मैं किस धर्म में कैसे पैदा हुआ, क्या हुआ, ये सारी बैकग्राउंड जब वो अपने बारे में खुद नहीं जानता, आप उसके बारे में भले पूजा पाठ जो भी तंत्र मंत्र करना वो अलग वाली बात है। लेकिन ये बात जाननी चाहिए कि आप इस समाज में आपको पूरी धर्म को जानने के बावजूद ही उसके बाद भी आप किसी भी धर्म को उसके अनुयायी या फिर उसे एक्सेप्ट करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप बिना सोचे समझे हर प्रकार के कुछ गलत काम करते हैं, उसके बाद में उस धर्म पे आरोप लगता है। इसलिए आपको एक कानूनी तौर से समझना चाहिए कि हर लोगों को कि जितनी भी बुराई घूमना चल रहा है, ये सभी बुराई का जड़ कहीं ना कहीं से एक एक्चुअली है। लेकिन इसके लिए कोई ना कोई कानून पारित होने चाहिए, पास होने चाहिए, बनने चाहिए कानूनी तौर पे। क्योंकि समाज इस तरह से जितनी घिरनी तो बनी हुई है, जितनी इस प्रकार की कुकृति चल रही है, ये सब जितना अपराध, बेविचारक, दुर्व्यवहार, धोखा, झूठ, प्रेत, जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं समाज में नाना प्रकार की, ये सारे चीज़ें इसी का ही जड़ है। अगर ये जब तक साफ नहीं होगा, क्लियर नहीं हो जाता, तब तक क्लीन भी नहीं होगा। आप ये बात साफ समझ लीजिए। क्योंकि आपको जीवन जीना है, लेकिन इस जीवन को पहले जानना पड़ेगा। उन सभी धर्म को आपको पूरी तरह से बारीकी से जानना होगा, उसके बाद आप किसी भी धर्म में जाने की ये आप एक चीज़ ये समझिए। इसीलिए इसके लिए ही आपको एक बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सभी धर्म को जानें, और जीने के लिए आपको उसके बाद ही किसी भी धर्म में जाने की ज़रूरत है। जाने बगैर जीने की उसमें आपके लिए एक खतरा, या फिर आप पूरी तरह की अगर आप मानते हैं कि मैं इस धर्म में जन्म हुआ उस धर्म में, तो इसका मतलब कि सारे कुकर्म या फिर उस चीज़ों को आपको अपने सर पे लेना पड़ेगा। अन्यथा बिना सोचे समझे ये सारी चीज़ें अगर इसको अगर पूरी तरह से क्लियर नहीं किया गया, इसी तरह से समाज में जितनी भी बुराई है वो सारी चीज़ें उसी तरह से बढ़ता रहेगा। और उसके लिए कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं गलत क्या हूँ, फलना ठिकाना, इस तरह का आरोप आप निकाल करके ये करेंगे। लेकिन इसके लिए एक बहुत ज़रूरी है आप इस बातों को समझें, क्योंकि ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं इंसान के जान का, जीवन का एक बहुत बड़ा खतरा है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो आप नहीं समझे हो, पूरी तरह से अवेयर नहीं हुए हो इस विषय में, तब तक आपके जीवन में ये सारी चीज़ें जितने भी बुराई गिरना आप जो भी देखते हो होता है चारों तरफ, वो सारी चीज़ों A to Z प्रॉब्लम, ये चीज़ें समझना आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके पीछे जब तक आप समझोगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए प्लीज़ आप इस बातों को समझिए। आगे मैं बताने की कोशिश करूँगा कि आगे क्या क्या हो सकती है इसके लिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन इसका निकालना बहुत ज़रूरी है। आपको एक एक बारीकी से अगले वीडियो